हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई आप सभी का हमारे चैनल अजब गजब इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। जो बच्चे इस साल क्लास 10th में बैठने जा रहे हैं, बैठ चुके हैं, उन सभी के लिए जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने आया हूं। क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने बताया आपको कि आपको अपना गोल सेट कर लेना है। अगर आपने कुछ भी स्कोर करना है 10th क्लास में, अच्छा स्कोर करना है तो गोल सेट कर लेना है। अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो इस समय आप सभी के लिए वो गोल अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सिलेबस। आज हम इसी बात के लिए आपको सामने सिलेबस डिस्कस करने आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन के लिए है, ये साइंस का है। तो सबसे पहले जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए। केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर के लिए 25 मार्क्स हमें दिए जाएंगे। फिर वर्ल्ड ऑफ लिविंग के लिए भी 25 मार्क्स हमें दिए जाएंगे। नेचुरल फिनोमिनास के कैटेगरी में जो चैप्टर आएंगे उनके लिए भी हमें 12 मार्क्स दिए जाएंगे। इफेक्ट्स ऑफ करंट के कैटेगरी में जो चैप्टर आएंगे उनके लिए हमें 13 मार्क्स दिए जाएंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी के जो चैप्टर आएंगे उनके लिए हमें 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आगे भी हमारे लिए है जो है कि टोटल 18 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन हमें दिए जाएंगे 100 मार्क्स। उनमें से जो 20 बच जाएंगे, जो हमारे पेपर में नहीं आएंगे, पेपर में हम रिटर्न करके आएंगे, लेकिन हमारा ग्रैंड टोटल जो होगा वो 100 का लगेगा। तो इसीलिए इंटरनल असेसमेंट लगाई जाएगी 20 मार्क्स की आप सभी के। ये मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल के टीचर के हाथ में होता है और फुल ही लगती है ज़्यादातर। कोई भी स्कूल नहीं चाहता होता है कि आपके नंबर आपके उसके स्कूल का रिज़ल्ट कम आए, तो इसीलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि इंटरनल असेसमेंट फुल लगाए। अभी आपने सभी ने देखा कि हमारे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट, नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गया है। तो इसीलिए सभी जानना चाहते होंगे कि इन सभी में चैप्टर कौन कौन से आते हैं। तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले पेन चेंज कर लें भाई। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारी कैटेगरी आती है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें सबसे पहले आता है हमारे केमिकल रिएक्शंस। ये वाला चैप्टर जो है पहला चैप्टर, ये हमारा उसमें आता है उसी कैटेगरी में। फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट इसमें, फिर मेटल एंड नॉन मेटल, एंड फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 4 चैप्टर हमारे केमिकल सब्सटेंसेस वाली कैटेगरी में लाई करते हैं। तो इसी में है। फिर अभी हम इनमें जो चैप्टर में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और जो एक्सक्लूडेड हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें चैप्टर में हमें आने जा रहा है केमिकल इक्वेशंस। ये हमारा इम्पोर्टेंट हिस्सा है चैप्टर का, ये इसी पे सारा चैप्टर बेस्ड है। तो फिर उसके बाद आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में हमें पढ़ना है। इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इन सभी के बारे में हमने पढ़ना है। तो उसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें है हमें उनकी डेफिनेशन देनी है इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर करेंगे। तो अभी आप सभी के लिए बस सिलेबस जानना ज़रूरी है, तो हम वो आपको बता रहे हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़, अभी उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जानना ज़रूरी है भाई, चैप्टर उन्हीं के ऊपर बेस्ड है सारा।
फिर उनकी एग्जांपल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन अभी जो चीज़ एक्सक्लूडेड है वो देख लीजिए, डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिदम नॉट रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये तो ज़रूरी क्या है, ये एक्सक्लूडेड ही है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनकी प्रेपरेशन ये कैसे बनते हैं ये हम जानने वाले हैं। फिर उसके बाद है चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, फिर मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। बाद में बताऊंगा आप सभी को, एज़ यूजुअल जब चैप्टर होगा तभी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके सभी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमारे तक मेटल कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर मेटल्स की करोजन और उनसे हम कैसे बचें इसके बारे में बताएंगे। ये सभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैनल पे। जल्द ही आप सभी के पास वीडियो आने वाली है, हम सारी सीरीज़ लॉन्च करेंगे, तो बने रहना हमारे साथ। तो अगला हमारा जो है वो है कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसमें है कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इस पे बारे में हम बात करेंगे। फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये होगा। फिर होमोलोगस सीरीज, उसका नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी एक बड़ा पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ये हमें स्किप किसी भी हालत में नहीं करनी अगर हमने अपना गोल अचीव करना है। इसीलिए तो सभी नॉमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले हैं। सभी फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनमें हैलोजन्स, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अल्केन्स, अल्काइंस, ठीक है। तो फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करेंगे। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इनमें इंक्लूडेड है कंबस्टन टॉपिक, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये सभी इसी टॉपिक में इंक्लूडेड है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस करनी है। फिर सोप एंड डिटर्जेंट हमें करना है इस चैप्टर में। ये लगभग ये सारा ही हमारी केमिस्ट्री का सिलेबस था। तो ये आप सभी देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो चैप्टर हम देख लेते हैं, सबसे पहले है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये देखने वाले हैं। फिर रिप्रोडक्शन देखेंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये भी देखने वाले हैं। तो ये सभी चैप्टर हमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आने वाले हैं। तो अभी हम बताते हैं कि कौन कौन से क्या क्या आएगा। लिविंग प्रोसेस में से हमें, लाइफ प्रोसेस में से लिविंग बीइंग्स के बेसिक कंसेप्ट, जो कुछ बेसिक से कंसेप्ट होते हैं लिविंग बीइंग हमारे अंदर, हमारे किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर होते हैं जो बेसिक कंसेप्ट, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये बेसिक नहीं होते, बहुत कुछ आ जाता है तो बच्चों को फिर भी परेशानी होती है। लेकिन अगर भाई हम हैं तुम्हारे साथ तो सब कुछ करवा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अभी सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। अरे भाई प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होती है तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, इसमें हम क्या करेंगे कि जो चैप्टर है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है, उसके मैकेनिज्म के बारे में हम मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। बेसिक सा जानने वाले हैं। तो चलो उस यहाँ पे है ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपको बाद में पता लगेंगी, आप सिर्फ इस समय टॉपिक सुन लो कौन कौन से हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन,
हम हार्मोन प्लांट हार्मोन कुछ प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें जो होगे कंट्रोल, एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, उसमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वॉलंटरी के बारे में पढ़ेंगे, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है जो प्लांट्स के बीच में जो एनिमल हार्मोन्स करते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे हमारा चैप्टर है बच्चों का फेवरेट, बच्चों का बड़ी लौंडों का फेवरेट, रिप्रोडक्शन चैप्टर। रिप्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, बोथ एसेक्सुअल एंड कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। छोड़ दो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यस। फिर सेफ एंड HIV एड्स, चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके आगे आता है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर। इसमें से एवोल्यूशन कट हो चुका है, अकेला हेरिडिटी रह गया है। एवोल्यूशन हेरिडिटी का साथ छोड़ चुका है, तो अभी हेरिडिटी सैड सॉन्ग सुन रहा है, ये अकेला किताबों में रह गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी, इसमें हम पढ़ेंगे मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें होगी ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगी जो टॉपिक की है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है एक्सक्लूडेड है। हमने पहले ही बताया था, एवोल्यूशन के सारा टॉपिक एक्सक्लूडेड है, हेरिडिटी को अकेला छोड़ चुका है वो। एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, ये कौन है भाई? ये आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ये आपसे कोसों दूर है भाई, ये सिलेबस से बाहर है, मतलब हमें अभी तो कोई काम की नहीं है। अगर आप +1 में PCB लेने जा रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी हो सकता है, तो आप सेशन के एंड में ये पढ़ सकते हैं किसी भी यूट्यूब के लेक्चर से। हाँ, लेकिन हम तो नहीं पढ़ाने वाले क्योंकि ये सिलेबस से इस साल बाहर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे नेचुरल फिनोमिनास। इनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं ये यहाँ पे लिखे नहीं हुए हैं निकम्मों ने, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जो लाइट रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है ये होने वाला है इसमें, और आई वाला चैप्टर होने वाला है। पहला तो है हमारा ह्यूमन आई, और फिर है लाइट, ठीक है भाई। तो आगे देखिए, पहले हमारे रिफ्लेक्शन के टॉपिक आएंगे, फिर रिफ्रैक्शन के, और फिर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, और कुछ और टॉपिक भी हैं जो हमारे ह्यूमन आई चैप्टर में से हैं। तो अभी हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल मिरर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल फोकस के बारे में जानेंगे, फोकल लेंथ के बारे में जानेंगे, मिरर फार्मूला जो होगा आपको बाद में पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ये इसके बारे में जानेंगे। मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। अभी लेंसेज में जो टॉपिक इंक्लूडेड होंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, इमेज तो ऑब्वियसली हमें जानना ही होगा। फिर लेंस फार्मूला, फिर इसमें भी डेरिवेशंस हमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्निफिकेशंस, पावर ऑफ लेंस, ये सभी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लेंस इन ह्यूमन, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ये हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर ह्यूमन आई वाला है, इसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, इनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये भी हमारा ह्यूमन आई वाले चैप्टर में ही है, पता नहीं क्यों है, बस है। फिर उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन एक्सक्लूडेड क्या है?
एक्सक्लूडिंग कलर्स ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये एनसीईआरटी, ये सीबीएसई वालों ने आपको फ्री कर दिया, आपको थोड़ा सा ढील दे दी कि बस ये मत करो, ये आपको ये कह दिया मौज मार बस। हालांकि आपको फंसा के ये मौज मार कह रहे हैं, बहुत इनका दोगलापन निकालना पड़ेगा। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। तो आगे हमारे जो आ जाते हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें जो चैप्टर है वो है एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, ये दो है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो सुनिए, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में है। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट है, दो बारी। चलो कोई बात नहीं, एक बहुत बार करना है आपने, रिवीजन तो बहुत बार करेंगे, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ओम्स लॉ, ये पढ़ेंगे हम। फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में भी पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे डेली लाइफ में। फिर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज, चार्ज, पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर फील्ड ड्यू टू करंट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल्स और सोलेनॉइड, इसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर में। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट करंट के बारे में हम पढ़ेंगे और अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, इस सभी के बारे में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी हमारा छोटा सा टॉपिक है जो यहाँ पे इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है अगला टॉपिक जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हमारा एक ही चैप्टर है और ये मेरे ख्याल से 5 नंबर का है, आर एनवायरनमेंट। ये स्कोरिंग और इजी चैप्टर है हमारे सिलेबस में और इसको तो हर बच्चा कर लेता है, लेकिन हमें इस पर भी ध्यान देना है क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, तो इसीलिए। तो इसमें जो हमारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हो गए वो हो गए इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर सोल्यूशन। इसके बारे में, ये हमारी मेजर प्रॉब्लम है भाई समाज की, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। फिर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और यहीं पे हमारे सारे बुक के जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। बस इतने तो नहीं है, ज़्यादा ही है भाई, इतने सारे टॉपिक हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। ये टॉपिक बस आपको बढ़ा चढ़ा के बताए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत इजी होती है। 10th हम कर लेंगे, अगर हमें बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, 10th हम आराम से निकाल देंगे चुटकियों में। तो हम अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया गया है जो अभी हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत होए तो कमेंट कर देना, हम बना देंगे इस पर भी वीडियो। तो आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन के बारे में। तो क्लास 10th साइंस की फिर से बात कर रहे हैं। इसमें 46% जो मार्क्स होंगे वो डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, कंसेप्ट पे होंगे सारा कुछ। तो ये 46% मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स यहाँ पे आएंगे नॉलेज पे आपकी पे। फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट, फिर उन जो आपके पास नॉलेज है उनकी एप्लीकेशन होगी जो, उसके बारे में 22% आपका पेपर आएगा। फिर फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, इस टाइप के क्वेश्चन 32% आपके मार्क्स स्कोर करवाएंगे और इन सभी को ग्रैंड टोटल करके 100% हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं हम जहाँ से अपने अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं, हम इसी को फॉलो करेंगे। और वो सिलेबस जो है हमने बताया कि 5 टॉपिक्स में से कितने कितने आएंगे,
कौन सा कैटेगरी कितने मार्क्स स्कोर करवाएगी, उसी को आपने फॉलो करना है और इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ जो इस साल 10th क्लास में हैं उनको आप शेयर करिए, अपने भाई बहनों को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।